Good morning, everyone. Myself Ashwini Pandey, Assistant Professor, Rajat PG College. This is lecture on financial market. Basic aspects and basic point of today's lecture is what is financial market, types of financial market, and why we need this type of market in our economy. So let's start with the basic point. What is financial market? A financial market is a market in which people trade financial securities and derivatives and low transaction cost. वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट प्लेस है जहां पे लोग कम कीमत पर अपनी फाइनेंशियल वित्तीय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं. Some of the securities that are enrolled and included in these markets are stock, bonds and precious metals. उस तरह की जो प्रतिभूतियां इसमें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें कुछ है शेयर्स, अंश, ठीक है, प्रीशियस मेटल एंड बॉन्ड्स. Financial market plays a vital role in our economy. In any capitalist economy, किसी भी अर्थव्यवस्था में उसकी वित्तीय बाजार का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि उसके डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए ये यहीं से लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है. ठीक है. फाइनेंशियल मार्केट्स के 6 प्रकार होते हैं. पहला मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट, तीसरा डेरिवेटिव मार्केट, चौथा कमोडिटी मार्केट, पांचवा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड आखिरी जो प्रकार था उसको स्पॉट मार्केट से संबोधित किया जाता है. लेकिन अगर हम इसके प्रकार को समझे तो इसमें से 2 प्रकार हैं जिसका मुख्य योगदान फाइनेंशियल मार्केट में होता है. पहला है आपका मनी मार्केट या मुद्रा बाजार और दूसरा है आपका कैपिटल मार्केट या फिर पूंजी बाजार. अब यहाँ पे हमको मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के बारे में पूर्णतः या डीप में इसकी नॉलेज लेनी होगी और इसके लिए एक स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. ठीक है. नाउ व्हाट इज मनी मार्केट? अब बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है. मनी मार्केट किसी खास प्लेस को नहीं कहेंगे. इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर वर्किंग इन अ लिंक्ड वे. किसी टुगेदर वे में जो काम करते हैं इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस तरह के काम करते हैं लेंडिंग एंड बोरोइंग का, सिक्योरिटीज के लेंडिंग एंड बोरोइंग का, इन्हीं को हम मनी मार्केट के तौर पे रिफर करते हैं. So let's start. The money market is a market for lending and borrowing of short-term funds. तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बोला? मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड्स के लेंडिंग एंड बोरोइंग मतलब उसका क्रय विक्रय, उसका उधार दिया भी जाता है और यहाँ से उधार लिया भी जाता है. It's deal in the fund and financial instrument having a maturity period from 1 day to 1 year. सपोज यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस तरह के फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट में जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 दिन से लेके 1 साल तक का होता है. क्योंकि ये मनी मार्केट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्या देता है? लोन प्रोवाइड कराता है. और शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब 1 दिन से 1 साल. अब यहाँ पे की पॉइंट जो जानने की जरूरत है कि ये जो लेंडिंग एंड बोरोइंग होता है वो 1 दिन से 364 डेज का होता है, 365 डेज का नहीं. 364 डेज का होके वो मैच्योर रहता है और 365 डेज के बाद उसकी पेमेंट होती है. It covers money and financial asset that are close substitute of money. इसमें इस तरह के मनी या उसके सब्स्टिट्यूट्स को रखते हैं जिसकी लिक्विडिटी क्या होती है? काफी हाई होती है, उसको इजीली लिक्विडेट किया जा सके. The instrument the money market are the short term nature and highly liquid. वो इंस्ट्रूमेंट जो मनी मार्केट में यूज किए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म नेचर के होते हैं और उनकी लिक्विडिटी मतलब उनकी तरलता काफी ज्यादा होती है, उनको आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है. नाउ कंपोनेंट ऑफ मनी मार्केट. बेसिकली मनी मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. व्हाई वी क्लासिफाइड इन दैट मैनर? बेसिक क्वेश्चन. व्हाई वी क्लासिफाइड इन दैट मैनर? बिकॉज इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर द रोल ऑफ आरबीआई इज वाइटल. ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो आरबीआई का रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो काफी ज्यादा होता है क्योंकि इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल होता है. द इंडियन मनी मार्केट कंसिस्ट 2 सेक्टर्स, नेमली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. द आरबीआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट constituent of money market. The organized sector is within the direct preview of RBI regulation. जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपके आरबीआई से और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है आपका वो आपका आरबीआई से रिलेटेड नहीं होता है.
तो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अपनी इंडिविजुअली वो डिसाइडेड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करते हैं। सो लेट्स फर्दर व्यू देखते हैं कि इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में किस तरह के मार्केट्स आते हैं। फर्स्ट वन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने भी मार्केट्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, उनमें से कुछ मार्केट इस तरह से हैं: कॉल मनी मार्केट या फिर नोटिस मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कॉमर्शियल बिल मार्केट, मार्केट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मींस सीडीज, जो हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं उनकी मार्केट, मार्केट ऑफ कॉमर्शियल पेपर, रेपोज मार्केट, मार्केट मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड, एमएफ, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ डीएफएचआई। नाउ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखते हैं इंडिजीनियस बैंकर या फिर हम देसी बैंकर्स बोलते हैं, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंसियर या फाइनेंस कंपनी जो कि आरबीआई के अंडर नहीं आती, आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर में नहीं आती, इंटरमीडिएटरीज सच एज चिट फंड, निधिस एंड लोन कंपनीज एंड फाइनेंस ब्रोकर। नाउ वी क्लासिफाइड मनी मार्केट इन टू पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। हमने उसके सब पार्ट्स को भी पढ़ दिया। अब हमें इसके डीप नॉलेज में इसके आगे के चैप्टर्स को पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है,